ओम शांति। आज है 25 अगस्त 2021 और विशेष आज हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि है। तो पहले हम प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे और उसके बाद दादी जी से मिली विशेष अनमोल शिक्षाएं सौगात के रूप में आज हम सभी को मिलेगी, तो वो भी हम सुनेंगे। आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। शांति का गुण बाबा को बहुत प्रिय है, तो बाबा कहते हैं जो शांत रहते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। देखो कितनी धारणा युक्त बातें बाबा आज हमें बता रहे हैं। पूरी मुरली ही जैसे विशेष अनमोल शिक्षाओं से सजी हुई है। तो आज की मुरली बहुत ध्यान से सुनेंगे और जैसे बाबा ने दादियों ने पुरुषार्थ किया उस लक्ष्य को हम भी जल्दी जल्दी प्राप्त करने का लक्ष्य लेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वो है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जैसे कोई बहुत वंडरफुल चीज़ देखते ना तो एकदम रोमांचित हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं इतना ऊंचा बाप है, इतना मीठा बाबा है, ऐसे बाबा के याद में तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और ना ज़ोर से बोलते हैं। बहुत रॉयल्टी से कम शब्दों में अपनी बात सुनाते हैं। ना तो ज़ोर से बोलते हैं ना जास्ती बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो देखो बाबा एक एक बात को कितना गहराई में ले जा रहे हैं। शुरू से बाबा शांति का गुण, मधुरता का गुण समझा रहे। अभी बाबा क्या कहते हैं? जबकि तुमको शांति धाम में जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते है। धीमे आवाज़ में बात करनी है, ज़ोर ज़ोर से नहीं। आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम में चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। ये सारे विश्व को हमारा बहुत बड़ा सहयोग मिलता है।
जितना हम शांति में रहते हैं तो सारे विश्व में शांति फैलाते हैं। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। सिर्फ आवाज़ में आने ना आने की बात नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। एक ने कुछ कहा, हमने भी कहा, तो फिर ताली तो बजेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों का मुख तब बंद रहेगा जब आप ही आप किनारा करेंगे। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। बहुत प्यार से क्या समझाना है, शांति में रहो, आवाज़ नहीं करो। लेकिन उसका प्रभाव कब पड़ेगा? जब जो बोलने वाला है वो खुद पहले शांति की स्थिति में है, तब हम औरों को बोल सकते हैं। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं, मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। जो भी मिले शांति धाम का रास्ता बताना है, बाप की सत्य पहचान हर आत्मा को देनी है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। कई बार बाबा नन्स का या जो भी क्रिश्चियंस पादरी आदि होते हैं उनका भी बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि वो लोग जब चलते हैं कहीं देखते नहीं हैं, लेकिन क्राइस्ट की याद में रहते हैं। तो उनको देखकर लोगों को क्या याद आता है? ये क्राइस्ट की याद में है। ऐसे बाबा कहते आप भी जब साइलेंस में रहेंगे तो लोग समझेंगे कि ये किसी धुन में है, कुछ अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से, बाबा ने शुरू में भी कहा, फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर माना कृपा होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सब प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। चाहे कितनी भी हम बड़े से बड़ी सेवा करें, लेकिन कई बार अगर हम सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा। मान लो मुझसे कोई बहुत अच्छी सेवा हो गई तो उसके प्रति सूक्ष्म में ये संकल्प चलता है कि मैंने किया, मेरी सेवा से ये सब हुआ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा भाषण किया। तो ये जो अंदर में सूक्ष्म में मैं और मेरापन है, बाबा कहते ये सेवा के रिज़ल्ट पूरी नहीं आने देता। इसलिए बहुत प्यार से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है।
एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है। इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं गुस्सा होकर कहें तुम बड़ा याद में रहते हो। कभी कभी हम ऐसी बात भी कह देते ना। बाबा कहते याद जो आपको दिलाए उसको थैंक्स करो। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर्स ज़रूर ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है? अपने आप से पूछो। कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते? ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए। न हमें किसी को नाराज़ करना है, न किसी से नाराज़ होना है। ऐसी कोशिश करनी है क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। जैसे आज दादी का दिन है तो मुरली भी खास, कितनी मधुर शिक्षाओं भरी मुरली बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत ऊंची सर्विस पर हो। तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देना है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है। तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। हम ही धरती के सितारे देवता बनने वाले हैं। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है। कोई सितारा बहुत तीखा है और कोई हल्का। कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछलें मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो। कितना बाबा हमको नशा चढ़ाते हैं। देवी देवताओं से भी आप बच्चे ऊंच और श्रेष्ठ हो। तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी बाबा आशीर्वाद तो देते हैं, दुआएं देते हैं, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध मिल नहीं सकती। हम चिरंजीवी कैसे बने? बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो। ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले सिके लधे बच्चों। बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो है नहीं। दुख तो
बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना, तो हमारा तो 12 मास नहीं, 1 जन्म नहीं, लेकिन 63 जन्मों का कर्मों का ऐसा हिसाब किताब का खाता है। तो उसको चुकाने के लिए कितना योग बल, कितना अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कचरा है, ये है ही नर्क। तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकीर माना प्रेम से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। कितने आज बाबा विशेष विशेष बातें सुना रहे। भले मैं एक स्थान से मुरली चलाता हूँ लेकिन मेरी नज़र सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं। उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। बाप समान सेवा जब करेंगे तब बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो। जितनी भरनी है भरो, जितना भरना है झोली भर लो। अपना टाइम बर्बाद नहीं करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। बाबा की याद से अपना समय सफल करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे फिर औरों को भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। कभी भी सीखने में दे अभिमान नहीं लाना है, लेकिन जो हमसे आगे हैं, अनन्य हैं, महारथी हैं, उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने में नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख हो ना। आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए।
ज्ञान की, योग की, धारणा और सेवा की, चारों सब्जेक्ट की बाबा जो गहरी गहरी बातें सुनाते हैं, बाबा कहते सुनकर अंदर ही अंदर मंथन करो। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो सदैव, क्या निशानी है अच्छे स्टूडेंट की? सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो क्या करेंगे? दूसरी निशानी बाबा सुना रहे। अच्छे स्टूडेंट एक तो एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे, दूसरा जब आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई की ही वार्तालाप करते हैं, दूसरी कोई बातें नहीं करेंगे, लेकिन अपना सिलेबस, अपनी पढ़ाई, उसके बारे में ही बात करेंगे आपस में। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। अलफ और बे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितना प्यार के सागर का हम बच्चों पर प्यार है, जो रोज़ हमें इतनी मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। तो बाबा ने आज जिन दिव्य गुणों की और धारणाओं की बातें कही है, आज के इस विशेष दिन पर हम ज़रूर उन बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा है, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी में खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। वरदान है आज का, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर संकल्प व हर कर्म करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। बाबा को सामने रखकर फिर जब कोई भी संकल्प और कर्म करेंगे तो उसमें निश्चय भी रहेगा और निर्भय होकर करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। हमारा आपसी रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। और अब है दादी प्रकाश मणि जी के 14th पुण्य स्मृति दिवस पर
क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। दादी जी की इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर मधुबनगढ़ से मुख्य बहुत प्यारी शिक्षाएं आई है, हम उन्हें सुनेंगे। पहला है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा है, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। रक्षक हमारा बाबा और हम बाबा के नैनों के नूर हैं, तो सदा बाबा रक्षा करता रहेगा। हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उनसे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। दिलाराम दिलबर सिर्फ एक बाबा है, तो दिल की बातें एक बाबा को ही सुनानी है। चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हर एक को खुश नसीब बना दे। जो भी आए उस सेंटर में तो उनके कदम पड़ने से ही वो आत्मा भी खुश नसीब बन जाए। जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न रहेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। कोई भी कारणवश तेरे मेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मन मुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। सेवाओं का विघ्न है आपसी मन मुटाव। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो, फिर निर्णय करो, तो दो मतें नहीं होगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट ज़रूर दो। चाहे कोई छोटे भी अपनी राय दे, लेकिन उनकी राय को ज़रूर रिगार्ड देना ही है। अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 4 मंत्र सदा याद रखना। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या माना रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। और 4, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव पर प्रभावित नहीं होना। सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना। गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। हर एक रोज़, हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति ज़रूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, ज्ञान सहित योग युक्त बनना है। सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। जो संगठित योग का समय होता है या संगठित रूप में जब भट्टियों का कार्यक्रम होता है, तो दादी कहती है साथ में बैठकर संगठन में अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है।
आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई ना दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए तो अपनी तपस्या से उसको मिटा लो। एक दो के आगे वर्णन नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने से बात और बढ़ जाएगी, वातावरण खराब होगा। दादी कह रही हैं तपस्या से उसको मिटा दो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है, जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सभी फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। ये अंडरलाइन करो। दादी खास कह रही है हमारा पर्सनल फ्रेंड सिर्फ एक बाबा है, बाकी जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सब से हमारी फ्रेंडशिप है, सब समान है। इसीलिए दादी कह रही हैं इस बात को अंडरलाइन करो, किसी को भी पर्सनल मित्र, पर्सनल फ्रेंड नहीं बनाना। तो आज विशेष हमारी अति मीठी दादी प्रकाश मणि जी का 14th स्मृति दिवस है, और हमारी दादी के लिए हम जितना भी कहें उतना कम है। दादी की विशेषताएं तो वर्णन करना माना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि हमारी दादी तो यज्ञ की जान, बाप दादा सबका अरमान थी। सबको एकजुट होकर अपने प्यार के बंधन में बांधकर दादी ने सेवाओं का बेहद विस्तार किया, और बेहद विस्तार होते भी कभी भी परिवार को बिखरने नहीं दिया। सदा सबको एक ही माला का मणका बनाकर मोतियों की माला सजाई। तो ऐसे हमारी बड़ी मीठी प्यारी दादी, दादी प्रकाश मणि जी को आज के दिन हम सब बहुत दिल से अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, और दादी जी से जो हमें अनमोल सौगात मिली है शिक्षाओं के रूप में, उन सब शिक्षाओं को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करके ही दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति।